मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में क्षेत्र में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व कैसरगंज लोकसभा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह तथा क्षेत्रीय विधायकों के द्वारा हुआ। इस जनसभा में लाखों की संख्या में क्षेत्र के लोगों तथा भाजपा समर्थकों की मौजूदगी रही। साथ ही कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन सिंह यादव का भी क्षेत्र के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम का आयोजन बालपुर स्थित रघुराज शरण सिंह इंटर कॉलेज में हुआ, जहां एक विशाल रैली लेकर पहुंचे कैसरगंज लोकसभा सांसद ब्रजभूषण तथा क्षेत्रीय विधायकों व आए हुए अतिथियों तथा भाजपा के पदाधिकारियों का स्वागत हुआ। जिसके बाद कैसरगंज सांसद ने लोगों को संबोधित करते हुए जोरदार हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि इस बार भी चुनाव कैसरगंज से लड़ूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा का झंडा बुलंद होगा। यही नहीं, दिल्ली के जंतर मंतर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों के द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों तथा विवादों को लेकर उन्होंने शायराना अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि सत्य की जीत होगी। साथ ही उन्होंने रामायण की चौपाई भी कही। उन्होंने कहा कि होई है वही जो सोई राम रचि राखा। अपने संबोधन के दौरान सांसद ब्रजभूषण ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में पाकिस्तान ने 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जे में कर लिया, तो वहीं 33,000 वर्ग किलोमीटर चीन के कब्जे में है। उन्होंने कहा कि आज मोदी सरकार है जिसके रहते हुए भारत का झंडा पूरे विश्व में बुलंद है। अपने संबोधन को लेकर उन्होंने क्षेत्र की जनता का भी जोरदार अभिवादन किया तथा आए हुए कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दिया। जिसके बाद कार्यक्रम में आए हुए मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन सिंह यादव ने अपना संबोधन जनता के सामने रखा। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल को शानदार तरीके से व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार के द्वारा लोगों को दी गई सुविधाएं तथा महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में भी जमकर बखान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में भाजपा एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने राजनीतिक दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि कितनी भी पार्टियां एकजुट हो जाएं, जीत भाजपा की ही होगी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान महंगाई के मुद्दे पर सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि देश में महंगाई पूरी तरह नियंत्रित है। उन्होंने कहा कि महंगाई को लेकर खुद पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ने भी भारत की प्रशंसा की है, जिसको लेकर उन्होंने मोदी सरकार के कार्यकाल तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों का भी जोरदार बखान करते हुए प्रशंसा की। माननीय मोदी जी के 9 वर्ष के पूरे होने का अवसर पर एक कार्यशाला में सम्मिलित हुआ। इस अवसर पर माननीय विधायक जी, माननीय विधायक जी, हमारे प्रभारी जी, हम सब ने मिलकर के सोशल मीडिया पर इस प्रकार से कार्यकर्ताओं को दक्ष करना चाहिए, इस विषय पर चर्चा की। मुझे इस बात का संतोष है कि कार्यकर्ता उत्साह उमंग के साथ लगे हैं। सोशल मीडिया का बड़ा सशक्त रोल रहता है, खासकर आज के समय में प्रति मिनट अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ, सूचनाएँ, एक दूसरे का साथ देने की कई सारी जानकारियाँ, और खासकर आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक जगत में वर्चुअल रूप से बहुत काम आता है। ऐसे में ये बड़ा उपयोगी माध्यम है। मैं इस अवसर पर माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी, माननीय विधायक जी, सबके साथ में मोदी जी के सारे कामों को लेकर कार्यशाला के बाद जा रहा हूँ। मुझे संतोष है कि मेरा दौरा संतोषप्रद रहा है। निश्चित रूप से जनता में उत्साह उमंग है और हमारी बात को समझा जाए। मंत्री जी, मोदी सरकार के 9 साल शानदार बीते, लेकिन इन 9 सालों में एक जो सबसे बड़ी बात देखने को मिली वो थी महंगाई पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। कहा आपको गलत जानकारी है। आप दाल के बाजार पूछिए, आटे की कीमत पूछिए। 9 साल के दरमियान ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। हमें किसी चीज़ की कीमत नहीं बढ़ गई, अनाज से लेकर के सभी क्षेत्रों। इलेक्ट्रॉनिक सामान में देखिए 5% से 7% तक सारी कीमतें गिरी है।
आप पेट्रोल की बात करिए, पेट्रोल पाकिस्तान में 300 रुपये लीटर दे रहा है, हमारे यहाँ पेट्रोल 118 रुपये लीटर मिल रहा है। तो ये माननीय मोदी जी की अपनी सशक्त विदेश नीति, जिसकी पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसकी प्रशंसा की है कि ऐसी नीति होना चाहिए जिसमें देश का भला हो, देश के नागरिकों का भला हो। ये माननीय